गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना 11th चैप्टर जिसका नेम है नन्हे दूत। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर लिखा है अल्लाम अल हिंदी ने। ठीक है, जो इसके लेखक हैं वो है अल्लाम अल हिंदी। तो नन्हे दूत जैसे इसका शीर्षक है, इसी से पता चलता है कि चैप्टर में नन्हे दूत नाम किसे दिया गया है। हमने इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो नाम नन्हा दूत दिया गया है, किसे दिया गया है, कि उसको कब उसका हमारे विषयों में उसका प्रचार हुआ, कब वो हमारे देश में आया। ठीक है, किसके प्रयासों के फलस्वरूप हमें वो मिला, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, जैसे कि पुराने समय में एक राजा दूसरे राजाओं के दरबार में अपने दूत भेजते थे। ठीक है, पुराने समय में क्या है, एक राजा दूसरे राजाओं के दरबार में अपना दूत भेजते थे। आज भी सभी देश दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त करते हैं। ठीक है, सभी देश क्या है, दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त करता है। विकसित संचार साधनों के युग में एक नन्हा सा कागज का टुकड़ा दूत के कार्यों को बखूबी निभा रहा है। यानी जो नन्हे दूत नाम दिया गया है वो किसे दिया गया है, एक नन्हा सा कागज का टुकड़ा, उसे दूत का नाम दिया गया है। ये नन्हा दूत कौन है, डाक टिकट है। तो पहले तो हम जैसे मतलब कि एक देश दूसरे देश में अपना राजदूत नियुक्त करता था। ठीक है, किसी व्यक्ति को चुना जाता था, उसे राजदूत नाम दिया जाता था। ठीक है, तो अब उस राजदूत नियुक्त करने की बजाय एक नन्हा सा कागज का टुकड़ा है, उसे ही हम राजदूत मान लेते हैं। वह नन्हा सा कागज का टुकड़ा क्या है, डाक टिकट। और इस डाक टिकट को कितना प्यारा नाम दिया गया है, नन्हा दूत। ठीक है, तो एक देश दूसरे देश में अपना राजदूत नियुक्त करते थे, लेकिन आज क्या है, आज यह सब डाक टिकट से ही पॉसिबल है। कैसे, जैसे हम किसी देश की संस्कृति, भाषा, कला, शिक्षा, ज्ञान, उसकी महान विभूतियाँ अधिक से अधिक परिचित हों। ठीक है, उसके बारे में हम अधिक से अधिक जानें। ठीक है, उससे हम अवगत हों। इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाक टिकट से। ठीक है, दूसरे देश भी हमारी इन सब चीज़ों को जानने के लिए डाक टिकट ही का ही सहारा पकड़ते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इन चीज़ों से अधिक परिचित हों। तो इसी उद्देश्य से क्या है, हम अपने सभी देश अन्य देशों में अपने दूत नियुक्त करते हैं। ठीक है, ताकि उनके माध्यम से क्या होता है कि सुख शांति, विद्या, कला, इन सब का आदान प्रदान होता रहे। ठीक है, तो किसी देश का एक छोटा सा डाक टिकट जिसको एक नन्हा दूत का नाम दिया गया है, वह क्या करता है, वह पूरे विश्व की यात्रा करता है। ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से अपने देश की कोई ना कोई कहानी अवश्य ले आता है। ठीक है, और जहाँ से जाता है वहाँ से भी कोई ना कोई कहानी अवश्य ले जाता है। ठीक है, तो डाक टिकट का काम क्या है कि सभी देशों को एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, कला, शिक्षा, ज्ञान, उसकी महान विभूतियाँ, ठीक है, और उसके बीच में जो दोनों देशों के बीच में जो सुख शांति है, उनकी विद्या है, कला है, इन सभी से परिचित कराना, इन सभी का आदान प्रदान कराना, ये हमारा नन्हा सा कागज का टुकड़ा जिसे डाक टिकट बोला जाता है और पाठ के शीर्षक के आधार पर नन्हा दूत नाम दिया गया है, वह यह सब काम करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो डाक टिकट है हमारा, जिसे नन्हा दूत नाम दिया गया है, कि वो कब से प्रचलन में है। ठीक है, किसके प्रयासों के फलस्वरूप वो विश्व में प्रचलन में आया। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले डाक सुविधा सन 1450 में प्राप्त हुई थी। कौन से सन में प्राप्त हुई थी, 1450 में। ये आपके क्वेश्चन में, पेपर में भी आ सकता है 1 मार्क्स में, कि सबसे पहले डाक सुविधा कब शुरू हुई, 1450 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जनसेवक सर रोलैंड हिल के प्रयासों के फलस्वरूप, क्या नाम है, सर रोलैंड हिल के प्रयासों के फलस्वरूप हुई। मई 1840 में विश्व के इतिहास में प्रथम बार कुछ लेबल छापे गए। ठीक है, यानी मई 1840 में विश्व के इतिहास में प्रथम बार कुछ लेबल छापे गए जो डाक टिकट के नाम से
प्रसिद्ध हुई। ठीक है, जो लेबल छापे गए थे वो क्या है, वो डाक टिकट के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो किसके प्रयासों के फलस्वरूप जनसेवक, जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध जनसेवक हैं, ब्रिटेन के प्रसिद्ध जनसेवक हैं, उनके प्रयासों के फलस्वरूप, जिनका नाम है सर रोलैंड हिल, और कौन से सन में, सन 1840 में। ठीक है, तो रोलैंड का वह पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी जो डाक टिकट चला था वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, पेनी ब्लैक के नाम से। लेकिन उसको कब यूज में लाया गया, 6 मई 1840 को। कब यूज में लाया गया, 6 मई, पेनी ब्लैक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और उसे कब यूज में लाया गया, 6 मई 1840 को। तो भारत में प्रथम टिकट कब छपा था, सन 1852 में। भारत का प्रथम डाक टिकट कब छापा गया था, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है आपके पेपर में कि भारत का प्रथम डाक टिकट कब छापा गया, सन 1852 में। ठीक है, यह भारत का ही नहीं एशिया का भी पहला डाक टिकट था। ठीक है, इस टिकट के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का तीर दिखाया गया है। ठीक है, जो ये हमारा टिकट छपा था, जो हमारा डाक टिकट है, इसमें क्या है, इसके मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का तीर दिखाया गया है। और इस टिकट में, यह टिकट पहले लाल रंग में छपा, फिर सफ़ेद रंग में छपा और फिर नीले रंग में छपा। ठीक है, आपको तीनों कलर इसके याद रखने हैं। इन टिकटों का मूल्य आधा आना था। ठीक है, कितना मूल्य था इनका, आधा आना था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये हमारे देश में, भारत में 1852 में छापा गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी हमें 1947 में। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में डाक टिकटों की संख्या बढ़ती गई। ठीक है, तो 1500 प्रकार के, यानी 1500 प्रकार डाक टिकट थे, जो वो 1500 से भी ज़्यादा तरह की डाक टिकट जारी हो चुके थे हमारे देश भारत में। तो उसके बाद क्या हुआ, टिकटों का कलेक्टिंग की कहानी आरंभ हो गई कि टिकट संग्रह करना स्टार्ट हो गया। तो डाक टिकट संग्रह की शुरुआत एक लड़की ने की थी। आज पूरे विश्व में डाक टिकट संग्रह करने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि विश्व के बहुत से छोटे छोटे देशों की मुख्य स्रोत, छोटे छोटे देशों की आय का मुख्य स्रोत डाक टिकट की खरीद फरोख्त है। यानी जो विश्व के बहुत से छोटे छोटे देश हैं, उनका क्या है मेन मकसद, कि टिकटों की खरीद फरोख्त करना, टिकट लेना और बेचना, ये उनकी आय का मुख्य स्रोत है। यह एक ऐसा, मतलब कि लोगों का इंटरेस्टिंग शौक, बिल्कुल रुचि बन गई है, इसमें इंटरेस्ट बन गया है कि टिकट संग्रह करना। और इस टिकट संग्रह में क्या है, विश्व के बहुत बड़े बड़े राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो हमारे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको क्या है, डाक टिकटों से अपार प्रेम था। उनका भी इस लेसन में वर्णन किया गया है कि उनको डाक टिकटों से अपार प्रेम था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कारागार में डाल दिया गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें उनके डाक टिकटों के बहुत सारे एल्बम भी थे। उनके एल्बम का एक एक टिकट इतना बहुमूल्य था कि उन्होंने अपना शेष जीवन उन्हीं टिकटों को बेच बेच कर उसी ठाट बाट से बिताया जैसे वह राष्ट्रपति रहकर बिताते थे। जब उनको डाक टिकटों से अपार प्रेम था तो उन्हें कारागार यानी जेल में डाल दिया गया था। तो जब जेल में डाल दिया गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ठीक है, तो जो उनके टिकटों के बहुत सारे एल्बम थे, बाद में उन्होंने क्या किया, जब उनकी संपत्ति जब्त कर ली तो उन्होंने उन्हीं टिकटों को बेच बेच कर अपना उसी ठाट बाट से जीवन बिताया जैसे वह राष्ट्रपति रहते हुए बिताते थे। तो विश्व का सबसे दुर्लभ और मूल्यवान टिकट हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस देश का है। ठीक है, ये भी आपके पास 1 मार्क्स में आ सकता है कि विश्व का सबसे दुर्लभ और मूल्यवान टिकट किस देश का है, किसका है, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस देश का है। ठीक है, आपने ये लिखना है, मॉरिशस देश का है। तो सन 1847 में जो टिकट जारी किए गए थे, इन टिकटों पर क्या लिखा हुआ था, पोस्ट पेड। ठीक है, पोस्ट पेड लिखा हुआ था, लेकिन पोस्ट पेड के स्थान पर पोस्ट ऑफिस शब्द छप गया था। जो डाक टिकट थे, पोस्ट पेड के स्थान पर पोस्ट ऑफिस शब्द छप गया था। ठीक है, तो जो हमारे डाक टिकट हैं, इनकी आपने ये भी देखा स्टार्टिंग में, जैसे हमने हेडिंग पढ़ी है कि जो हमारे डाक टिकट हैं ये एक नन्हे दूध का काम कैसे करते हैं, कि एक देश
दूसरे देश की संस्कृति, कला, भाषा, ज्ञान, ठीक है, इन सब चीज़ों से परिचित हो, ठीक है, और विद्या, कला, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान भी होता भी रहे। और जो इनका है कि ये डाक टिकट कब प्रचलन में आए, ठीक है, ये कब भारत में इनका प्रथम प्रकाशन कब हुआ, कब छापे गए, जैसे इस तरह से। तो इन सब के बावजूद मतलब कि जो डाक टिकट है ये क्या है, विश्व में हर देश की महान विभूतियाँ, इतिहास, कला, साहित्य आदि का प्रचार क्या है, डाक टिकट के द्वारा सस्ता है और सरल माध्यम है। कोई चीज़ है, मान लो पोस्ट करनी है, वो चीज़ लो, उस पर डाक टिकट लगाओ, स्टैम्प होती है, ठीक है, और उसको सेंड कर दो। इन सुंदर टुकड़ों में दुनिया भर का ज्ञान समाया हुआ है, ठीक है। जो ये हमारे डाक टिकट को सुंदर टुकड़ों का एक नन्हा सा कागज़ का प्यारा टुकड़ा और जो नन्हा दूत, जो मेन शीर्षक है, ये नाम दिया गया है, ठीक है, इनमें क्या है, दुनिया भर का ज्ञान समाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इसे एक बार रीड जरूर करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।